क्या NCCIA खत्म होने जा रही है? FIA के तहत कायम नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, जो साल 2007 में बना, 2016 में बाकायदा साइबर क्राइम विंग में तब्दील हुआ और फिर 2025 में उसे NCCIA का दर्जा दिया गया, आज शदीद इंतजामी बहरान का शिकार दिखाई देता है। इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में तैनात 77 से जायद अफसरान को दफातर आने से रोक दिया गया है। ये वो अफसरान थे जो फेज 3 में UTS टेस्ट के बाद भर्ती हुए थे और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। इन तमाम अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट्स नवंबर साल 2024 में खत्म हो गए और हैरान कुन तौर पर इन्हें आखिरी 3 माह की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। इन्हीं 3 माह के दौरान इन अफसरान की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब फेज 1 और फेज 2 में भर्ती होने वाले अफसरान जो साल 2008 और 2015, 2016 में तैनात हुए थे, अब भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मुआहदे भी इसी साल खत्म होने वाले हैं। सवाल ये है कि नेशनल रिस्पांस सेंटर से लेकर NCCIA तक क्या कभी कोई मुस्तकिल और वाज़ेह ढांचा बनाया ही नहीं गया? सूरत हाल इस कदर पेचीदा हो चुकी है कि FIA और NCCIA के मुलाजमीन एक दूसरे की तैनातियों को अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट को बताया कि साल 2021 से साल 2025 के दरमियान NCCIA को 7 लाख से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 270 केसेस में सजा हो सकी। पार्लियामेंट को यह भी बताया गया कि मुल्क भर में 15 से 64 तक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत यह है कि अब इन्हें दफातर में तैनात अफसरान और इनकी डेपुटेशन खत्म किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम जोन के एडिशनल डायरेक्टर एहसन उल हक चौहान और NCCIA के तर्जमान का कॉन्ट्रैक्ट भी तजदीद ना होने के बाइस खत्म हो चुका है। इस सारे बहरान की बावजूद NCCIA ने बास हसास मुकदमात जैसे साइफर केस, तौहीन मजहब और रियासत मुखालिफ ट्वीट्स के मामलात में अपनी महारत दिखाई। ताहम दूसरी तरफ रोजाना हजारों अफराद मालियाती फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं और वो रियासत के अगले कदम के मुंतजिर हैं।